हे गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे मांटा नेटवर्क के लेटेस्ट एयर ड्रॉप के बारे में। यहाँ पे इन्होंने ट्वीट करके बताया कि इनका एयर ड्रॉप प्रोग्राम अब अनाउंस हो गया है और अब आप जाके इनके वेबसाइट पे अपने वॉलेट की एलिजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसको शेयर कर दिया था टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, और जिन लोगों ने करीब 5 महीने पहले इसके टेस्टनेट पे मैंने एक वीडियो बनाया था, और अगर आपने इस वीडियो को देख के इसके सारे टास्क को कंप्लीट किया था तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हैं। और यहाँ पे एक बात और मैं क्लैरिफाई कर दूं, इस एयर ड्रॉप के अंदर इनके न्यू पैराडिगम ब्रिज को इंक्लूड नहीं किया गया है। इसके ऊपर आपको एयर ड्रॉप बाद में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अपने वॉलेट को आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है। जिस वॉलेट से आपने टास्क को कंप्लीट किया था उसी वॉलेट को आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है, और उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मुझे 95 मांटा टोकन मिले हैं, और ये है वो क्राइटेरियाज जहाँ पे अगर आप देखेंगे जी के एस बी टी के ऊपर मैं एलिजिबल हूँ, बाकी यहाँ पे मैं एलिजिबल नहीं हूँ। तो अगर आपने इनके पैसिफिक को भी किया था, आपने ट्रस्ट पॉइंट को भी किया था, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा एलोकेशन मिल सकती है। तो इस तरीके से आपको अपने वॉलेट की एलिजिबिलिटी को चेक करना है। साथ में यहाँ पे ये भी बताया गया है कि अगर आप एलिजिबल नहीं है इस एयर ड्रॉप में, तो यहाँ पे अभी भी आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ये है कि आप इनके पैराडिगम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। आपको जाना है इस वेबसाइट के ऊपर और इथेरियम को आपको ब्रिज करना होगा मांटा पैसिफिक के ऊपर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है यहाँ पे 0.25 इथेरियम की। तो अगर आप यहाँ पे 0.25 ब्रिज करते हैं इथेरियम नेटवर्क से मांटा नेटवर्क के ऊपर, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। और यहाँ पे आपको कुछ बॉक्स पीसेस देखने को मिलेंगे, जो कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे 16 डेज के बाद ये अवेलेबल हो जाएंगे ओपन करने के लिए। तो जैसे ही आप यहाँ ब्रिज करेंगे आपको उसी समय कुछ बॉक्स मिल जाएंगे। साथ में आपको यहाँ पे स्टोन टोकन भी मिल जाएगा, जिसे आप यूज कर सकते हैं लेयर बैंक में जाके लेंड करने के लिए। तो बेसिकली सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है, अपने वॉलेट की एलिजिबिलिटी चेक करनी है। अगर आप यहाँ पे एलिजिबल है, आपको यहाँ पे मांटा टोकन मिले हैं तो अच्छी बात है, नहीं मिले हैं तो आप पैराडिगम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और है, वो है इनका द ग्रेट ट्रेजर हंट। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ अनओपन बॉक्स शो करेगा। मुझे यहाँ पे 4 कर रहा था तो मैंने सारे के सारे ओपन कर लिए हैं पहले ही। और उसके बाद आपको ओपन ऑल पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप यहाँ पे इसे ओपन करेंगे तो आपको उस बॉक्स के अंदर कुछ एनएफटीज देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे कौन कौन सी एनएफटी आपको मिली है वो सारी की सारी यहाँ पे आपको शो करने लग जाएंगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास 6 अलग अलग टाइप के एनएफटीज हैं, और यहाँ पे मुझे 3 एनएफटीज मिली हैं। इसमें मुझे 4 पीस मिले हैं, इस पे 1 मिला है और इस पे 1 मिला है। बाकी 3 एनएफटीज मुझे नहीं मिली हैं। तो यहाँ पे अगर आपके पास पूरी 6 एनएफटीज आ जाती हैं तो आप यहाँ पे पूरा एक सेट बना सकते हैं। आप सारे एनएफटीज को कंबाइन करके इनके वन मिस्टिकल मांटा एनएफटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 6 के 6 नहीं है तो आपको क्या करना है, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास 3 एनएफटीज है, बाकी 3 नहीं है। तो आपके पास यहाँ पे 2 मार्केट प्लेस हैं, तो एलिमेंट में आपको जाना है, और बाकी जो एनएफटीज नहीं है आप चाहे तो उसे बाय कर सकते हैं, और उसके बाद बाय करने के बाद आप इसे यहाँ पे कंबाइन कर सकते हैं। लेकिन इस समय दोस्तों अगर आप एनएफटीज की प्राइस देखेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। खासकर इस ट्राइडेंट वाले एनएफटी की प्राइस समय करीब 0.3 और 0.4 इथेरियम चल रही है। इस ट्रूथ वाले की प्राइस ऑलमोस्ट 0.1 और 0.07 और 0.05 के आसपास चल रही थी जब मैंने थोड़ी देर पहले चेक किया था। बाकी इन तीनों एनएफटीज की जो प्राइस है वो काफ़ी कम है, जैसे कि इसकी प्राइस कुछ 30-40 डॉलर के आसपास है, इसकी 10 से 15, और इसकी 1 या 2 डॉलर के आसपास है। डिटेल में अगर आपको जानना है तो आप इनके मीडियम आर्टिकल पर जा सकते हैं, और यहाँ पे इनके सभी एनएफटीज के नाम दिए गए हैं। और जैसे कि आप देखेंगे जो ब्रॉन्ज है वो कॉमन है, काउरी शेल भी कॉमन में आता है, राल्फ कॉन्च रेयर में आता है, टूथ जो है वो लेजेंडरी में आता है, और मदर ऑफ पर्ल्स रेयर में आता है। लेकिन रेयर में आने के बाद भी इसकी जो प्राइस है वो सबसे ज़्यादा कम है। तो अगर आपने मांटा नेटवर्क के टेस्ट नेट पे पार्टिसिपेट किया था तो आप जाए और जाके अपने वॉलेट को चेक करें कि आप यहाँ पे एलिजिबल हैं या नहीं है। और अगर आप एलिजिबल हैं तो कितने टोकन आपको मिले हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ एलिमेंट मार्केट प्लेस के ऊपर, और यहाँ पे इनके एनएफटीज के प्राइस आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था जो ट्राइडेंट है इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा इस समय 0.37 ईथ पे चल रहा है। टूथ वाला 0.067 पे चल रहा है, थोड़ी देर पहले 0.1 पे आ गया था, और ये 0.4 के ऊपर चल रहा था। ब्रॉन्ज आपका 0.03 पे है। काउरी शेल, राल्फ कॉन्च और मदर ऑफ पर्ल ये सारे के सारे सब में काफ़ी कम प्राइस पे चल रहे हैं। तो आप चाहे तो इसे बाय कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आपको ऑलरेडी मांटा मिला हुआ है
तो अगर जब आप यहाँ पे इनके बॉक्स को ओपन करते हैं और आपको इनमें से कोई सी भी निफ्टी मिलती है तो आप इनको एलिमेंट पे जाके सेल भी कर सकते हैं। आपको लिस्ट करना होगा और उसके बाद आप इन निफ्टीज को सेल आउट भी कर सकते हैं। तो ये था एक वीडियो मांटा नेटवर्क के ऊपर, जहाँ पे मैंने आपको बताया कैसे आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं, कैसे आप इनके ग्रेट ट्रेजर हंट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने इनके न्यू पैराडिगम में पार्टिसिपेट नहीं किया है और करना चाहते हैं और आपके पास 0.25 इथेरियम है, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथ में पिन कमेंट में यहाँ पे मेरे पास कुछ इनवाइट्स कोड्स हैं, उन्हें मैं पिन कर दूंगा, आप इन्हें जाके यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।